हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो रॉड्स लॉ डैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आएगा तो कुछ क्वेश्चन को हम बोर्ड पे करा देंगे, लेकिन अगर एक सीरीज होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर करना होगा तो हम आपको इसी तरह कॉपी पे आपको सॉल्यूशन हम बताएंगे, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है क्वेश्चन को लिखने में और उसके सॉल्यूशन को लिखने में। तो मान के चलिए 30% जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वो आपको हम बोर्ड पे बताएंगे और 70% क्वेश्चन जो है आपको कॉपी में हम इसी तरीके से बताएंगे। और कॉपी से भी आप बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे समझाने का जो स्टाइल होगा उसी तरह का होगा। तो एंजॉय कीजिए इसको भी। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना हो रॉल्स लॉ पे या किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको फार्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। और उस फार्मूला में क्या क्या यूज है, तो वेपर प्रेशर अगर सॉल्यूशन का हम निकालना चाहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय रॉल्स लॉ, तो हम लोग जानते हैं एक तो यूज होगा XA XB, एक यूज होगा YA YB, एक यूज होगा PA नोड PB नोड, और एक यूज होगा PA PB, और एक यूज होगा P टोटल। तो ध्यान रखेंगे XA और XB जो होता है ये मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A एंड B इन सॉल्यूशन, याद रखेंगे किसमें, सॉल्यूशन में। और YA YB ये भी मोल फ्रैक्शन होता है इन वेपर फेज, ध्यान रखेंगे किसमें, वेपर फेज में। PA नॉट PB नॉट ये वेपर प्रेशर होता है ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड A एंड प्योर लिक्विड B। PA PB ये जो होता है ये पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, या सिंपल आप बोल सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A एंड B इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर A का और B का, या उसी को पार्शियल वेपर प्रेशर बोलिए। P टोटल का फॉर्मूला आप जानते हैं, PA नोड XA प्लस PB नोड XB, और ये किसका फॉर्मूला होता है, PA का, और ये किसका फॉर्मूला होता है, PB का। क्लियर है। चलिए एक और फार्मूला यूज होगा, PA का एक और फार्मूला होता है PA बराबर YA इंटू P टोटल। उसी तरह PB का फार्मूला होता है YB इंटू P टोटल। P टोटल में अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे YA YB से तो वो पार्शियल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो कितना होता है, 1। बस इतना फार्मूला आपको ध्यान रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। चलिए इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है उसी पे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें रॉल्स लॉ का हम लोग यूज करेंगे। ये NCERT का क्वेश्चन है 2.36 का। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक हेप्टेन है और एक ऑक्टेन है, हेप्टेन और ऑक्टेन मिलके एक सॉल्यूशन बनाता है। आइडियल सॉल्यूशन इतना टेम्परेचर पे, दोनों का वेपर प्रेशर गिवन है प्योर स्टेट में। अब बोलता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा जब हेप्टेन 26 ग्राम और ऑक्टेन 35 ग्राम मिलकर एक सॉल्यूशन बनाएगा, एक मिक्सचर बनाएगा। तो एकदम ईजी क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको वेपर प्रेशर पे करना हो तो, या कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं, तो सबसे पहले जो ज़रूरियात है जो गिवन है उससे आप लिख दीजिए, और जो जो लिखना है फाइंड करना हो उसको पहले लिख दीजिए। जो जो क्वेश्चन में यूज होगा उसको आपको लिख देना है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो लिख दीजिए मोल ऑफ हेप्टेन, हेप्टेन का मोल निकालना है। अब हेप्टेन का फॉर्मूला आप जानते हैं, हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होता है, C7H16। अब हेप्टेन का मोल निकालना है, तो हेप्टेन का मास, तो हेप्टेन कितना है 26 ग्राम, तो 26 बटा हेप्टेन का मोलर मास, तो हेप्टेन का मोलर मास कितना हो जाएगा 1284 या 1600, ये आ गया। अब निकालिए मोल
ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं C8H18। अब इसका मोल निकालना है तो गिवन मास, कितना मास गिवन है 35 बटा इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया तो 14 बढ़ गया, तो 100 और 14 114, दोनों का मोल आ गया। अब मोल निकालने के बाद हम लोगों को काम रहता है मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्योंकि मोल का यूज नहीं होता है, किसका यूज होता है, मोल फ्रैक्शन का यूज होता है फार्मूला में, लेकिन मोल फ्रैक्शन कब निकलेगा, जब हम मोल को फाइंड करेंगे तब। अब मोल फ्रैक्शन निकालिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन का अगर बात करेंगे तो हेप्टेन का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको डिनोट करेंगे XA से, और हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, हेप्टेन का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो टोटल मोल में आएगा 26/100 प्लस 35/114। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करना है, 26 को 25 मान लीजिए, तो 25 चौका 25 चौका हो गया। अब इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 सत्ते 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23, तो कितना आया 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 प्लस 7/23। अब इसको सॉल्व कीजिए 1/4, एलसीएम लीजिएगा तो 23 गुने 4 23 अब प्लस 28 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए 1/4, 23 गुना 4 और नीचे आया 23 और 28 51 50 मान लीजिए, 4 4 कट गया। अब 23 में 50 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 0.5 होगा 20 5 6 30 0.46 आ गया। तो हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब आप लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन का जरूरत पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन, तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, एक का मोल फ्रैक्शन अगर निकाल लिए तो सेकेंड का निकालने की जरूरत नहीं है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 1 माइनस 0.46, तो कितना आ गया 0.54। ये मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, ऑक्टेन का। अब मोल फ्रैक्शन आ गया, अब आपको क्या लिखना है, वेपर प्रेशर लिखना है प्योर स्टेट में। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हेप्टेन, हेप्टेन जब अकेला है सॉल्यूशन में नहीं है तो उसको प्योर हेप्टेन बोलेंगे, और उसका वेपर प्रेशर को डिनोट करते हैं PA0 से, नोट लगा देंगे तो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में होता है। तो ये कितना गिवन है, ये गिवन है 105.2 किलो पास्कल। KPa मतलब होता है किलो पास्कल, ये प्रेशर मापने का एक यूनिट होता है। उसी तरह हम लोग वेपर प्रेशर लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन, और इसका जो वेपर प्रेशर उसको मान लेंगे PB0। अब ये कितना गिवन है 46.8 किलो पास्कल। अब सब चीज़ रेडी है, अब आपको निकालना है टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, तो बाई रॉल्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को शॉर्ट में लिख देंगे P टोटल। तो P टोटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PA प्लस PB, PA का फॉर्मूला क्या होगा PA0 XA प्लस PB0 XB। अब सबको पुट कीजिए, तो PA0 यहाँ पे दिया जा चुका है 105.2 105 मान लीजिए, XA 0.46 प्लस P0 भी कितना है 46.8 इंटू XB कितना हो जाएगा 0.54। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 105 मान लीजिए, 46 को 0.45 मान लीजिए प्लस 46.8 और इसको 55 मान लीजिए, तो पॉइंट हटाइए तो 100 आएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाइए तो 100 आएगा। अब डिवाइड कीजिए, 5 से 5 9 जा 5 20 5 20 5 11। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 × 45 के 5 4 9 9 945 बटा 20 प्लस इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 11 8 88 11 6 66 8 72 74 11 चौका 44 7 51 बटा 20। एक अंक बाद पॉइंट है दे दीजिए, 514.8 आ गया। अब इसको 514.8 आ गया, अब इसको ऐड कीजिए तो ये कितना होगा 8.459 145
5 9 14 बटा 20। अब डिवाइड कीजिएगा तो आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 9 18 और 1 अंक बाद 10 है, एक और अंक बाद, तो 2 अंक बाद पॉइंट दे दीजिए। तो टोटल जो प्रेशर है पी टोटल वो कितना आ गया, 72.99 किलो पास्कल। ये आपका हो गया आंसर। एनसीईआरटी में आंसर जो होगा 73 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग अप्रोक्स लेके किए हैं, इसीलिए इतना आंसर आपका आएगा। अगर एक्यूरेट बनाएगा तो पता चला एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है 1 मिनट का और उसका कैलकुलेशन है 3 मिनट का, तो कैलकुलेशन में ज़्यादा समय लगेगा। और क्वेश्चन ऐसा आपको बोर्ड में या कंपटीशन में, जेई मेन में या नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो। कैलकुलेशन ऐसा देगा जो आपसे हो जाए। तो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन रहता है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए 100 ग्राम गिवन है और उसका मोलर मास 140 ग्राम है पर मोल। मिक्स किया जाता है एक लिक्विड बी है जिसका वेट गिवन है 1000 ग्राम और उसका मोलर मास है 180 ग्राम। फिर बोलता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर गिवन है और ए का गिवन नहीं है। बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर निकालिए प्योर फॉर्म में, और उसका वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन फेज में। तो आपको फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पी ए नॉट, और एक फाइंड करना है पी ए। ध्यान रखेंगे टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का गिवन है। तो जो जो आपको दिया लिख दीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो लिख दीजिए मोल ऑफ लिक्विड ए, लिक्विड ए का मोल, गिवन मास, कितना मास गिवन है लिक्विड ए 100 ग्राम बटा मोलर मास कितना हो जाएगा 140। फिर मोल ऑफ लिक्विड बी, बी का लिक्विड, तो बी का कितना मास गिवन है 1000 ग्राम और इसका मोलर मास कितना है 180 ग्राम। मोल आ गया। अब मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका मोल निकालना है उसका मोल बटा टोटल मोल। तो लिक्विड ए का मोल कितना है 100 बटा 140 बटा 100 बटा 140 प्लस 1000 बटा 180। अब ये 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब आपको क्या करना है, अप्रोक्स लेना है। 5 दूना 5 तिहाई, 5 दूना 5 तिहाई और सीधा 18 को 20 मान गया, सीधा 5 मरतबा। तो कितना आ गया 2 बटा 3 बटा 2 बटा 3 प्लस 5। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये 2 बटा 3, अब इसको एलसीएम लीजिएगा तो 5 3 15 2 17, तो 3 बटा 17 कट गया। 2 में 17 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.11। चलिए आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया लिक्विड ए का। बी का निकाल लीजिए। अब लिक्विड ए का जो मोल फ्रैक्शन है उसको डिनोट करेंगे एक्स ए से, और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे एक्स बी से। तो लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0.11, तो कितना आ गया 0.89 हो गया। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब और क्या गिवन है लिख दीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर गिवन है, उसको किससे डिनोट करेंगे, पी ए नोड। वो कितना गिवन है, नहीं गिवन है, ए का नहीं गिवन है, किसका गिवन है, बी का। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी का गिवन है और बी का जो होगा उसको डिनोट करेंगे पी बी नोड से। तो जब भी प्योर लिक्विड का निकालते हैं तो उसको नोड लगा देते हैं। और ये कितना गिवन है 500 टॉर्क, एक आपको निकालना है। टॉर्क यूनिट होता है किसका, प्रेशर का, ये सब ध्यान रखेंगे। तो प्रेशर का बहुत सारा यूनिट होता है, एटीएम होता है, टॉर्क होता है, एमएम एचजी होता है, सेंटीमीटर एचजी होता है, पास्कल होता है, किलो पास्कल होता है। ये सब
के जानने के लिए 11th का जो लेक्चर हम बनाए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आप जाके बेसिक सीख सकते हैं। चलिए आ गया। अब हम लोगों को जो फार्मूला हम लोग जानते हैं रॉल्स लॉ द्वारा, उसको पुट कीजिए और जो निकालना है वो आपका आ जाएगा। तो आपको वेपर प्रेशर निकालना है प्योर लिक्विड ए का, एक सॉल्यूशन फेज में और एक प्योर फॉर्म में। तो लिख दीजिए बाय रॉल्स लॉ। आप क्या लिख सकते हैं, पी टोटल बराबर पी ए नोड एक्स ए प्लस पी बी नोड एक्स पी। पी टोटल गिवन है, हाँ यहाँ पे लिख दीजिए पी टोटल भी गिवन है। पी टोटल कितना गिवन है, 475 टॉर्क। तो यहाँ पे कहीं लिख दीजिएगा टोटल प्रेशर गिवन है। चलिए पी टोटल हो गया 475 और पी नोड ए नहीं मालूम है, एक्स ए मालूम है 0.11, पी बी नोड मालूम है, पी बी नोड कितना है 500, एक्स भी मालूम है 0.89। अब यहाँ पे 475 माइनस, इसको गुना करके माइनस कर लीजिए तो 0 से पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। 9 बजे 45, 8 बजे 40, 4 44, 445, ये आ गया पी ए नोट इंटू 0.11। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30/0.11, ये आ गया किसका वैल्यू, पी ए नोट का। तो लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में, प्योर स्टेट में, वो कितना आएगा 30/0.11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आएगा 100 से जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9.09। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0 9 3 27, 2 9 3 27, ये आ जाएगा 272.7 पी ए नोट आ गया। तो लिक्विड ए का, तो प्योर लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर आया वो कितना आएगा 272.7। तो ये तो आया प्योर लिक्विड का। अब हमको इसी का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर निकालना है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब ये निकल गया, अब हम लोग को पी ए निकालना है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन। तो पी ए का फार्मूला हम लोग जानते हैं, पी ए नोट एक्स ए। अब देखिए पी ए का वैल्यू ये वाला मत पुट कीजिएगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 30/0.11 इंटू एक्स ए, एक से हम लोग निकाल चुके हैं 0.11। देखिए कट गया, नहीं तो ये पुट करते तो लेंदी हो जाता। तो पी आ गया। तो ए का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में, वो कितना आ गया 30। आंसर में 32 है एनसीईआरटी के, लेकिन उस तरह बनाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। आपको जो क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में वो थोड़ा सा कम कैलकुलेशन वाला होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कॉपी कीजिए और हम थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। लाल चाय है, लाल चाय बहुत फ़ायदा करता है, नींबू वाला। ऐसे आप लोगों को नहीं पीना है, आप भी बड़े हो जाएगा तो पीजिएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का 2.38 एक्सरसाइज में है। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। बेंजीन एंड टोलिन मिलकर एक आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। अब बेंजीन का और टोलिन का वेपर प्रेशर दिया गया है प्योर स्टेट में। उसके बाद आपको कहता है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वेपर फेज में बेंजीन का, आप दोनों का निकाल सकते हैं। इफ़ यदि 80 ग्राम ऑफ बेंजीन मिक्स है 100 ग्राम टोलिन में। तो जब भी आपको ये सब क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आपका काम रहेगा क्या, मोल को लिखना, फिर मोल फ्रैक्शन को निकालना। तो सबसे पहले लिखेंगे मोल, किसका मोल, पहले बेंजीन का, मोल ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का मोल, बेंजीन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं C6H6। तो बेंजीन का गिवन मास कितना है, बेंजीन है 80 ग्राम, तो 80 बटा बेंजीन का मोलर मास कितना होता है 78
उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मोल ऑफ टोलिन, और टोलिन का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो आगे हम लोग सीखेंगे। C6H5CH3, और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 छक 72, अब 12 7 84, 8 92 हो जाएगा। तो इसका गिवन मास कितना है 100 ग्राम, बटा मोलर मास कितना हो जाएगा 92, मोल आ गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, इसीलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, और बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको डिनोट करेंगे XA से। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, जिसका निकालना है उसका मोल, तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बेंजीन का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो टोटल मोल हो जाएगा 80/78 अब प्लस 100/92। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, फिर यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, आप एकदम अप्रोक्स लीजिए। 78 और 80 में ज़्यादा फर्क नहीं है, काटिए 1, इसको काटिए 1, और 100 और 90 को क्या कीजिए आप, इसको काटिए कितना से, इसको मान लीजिए 90, 0 0 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10/9। अब एलसीएम लीजिए तो आएगा ऊपर 1/90 इंटू 9। अब 9 में जब 19 से डिवाइड कीजिएगा तो 19 अप्रोक्स में 4.5 के लगभग आ जाएगा। तो ये बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ गया। उसी तरह आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसका, टोलिन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन, टोलिन का मोल फ्रैक्शन को XB से डिनोट करेंगे और निकालने की जरूरत नहीं है, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0.45, तो कितना आ गया 0.55 हो गया, दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब क्वेश्चन में और कुछ गिवन है, लिख दीजिए। वेपर प्रेशर गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर गिवन है। प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है उसको क्या मानेंगे, प्योर जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं, नोड लगा देते हैं, तो PA नोड वो कितना है 50.7, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलिन कितना होगा, तो प्योर टोलिन का दिया 32.06, 32 मान लीजिए, इतना mmHg दिया है। अब आपको क्या करना है, P टोटल निकाल लेना है, टोटल प्रेशर। तो P टोटल कितना होगा, PA नोड XA प्लस PB नोड XB। अब PA नोड गिवन है 50.7, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकल चुका है 0.45, प्लस PB नोड कितना है 32 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकल चुका है 0.55। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अब एकदम आसानी से सॉल्व कीजिए। इसको 85 रहने दीजिए, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ये 45 है, 45/100 कर दीजिए, 32 55 है, 55/100 कर दीजिए, 0 0 कट गया, 5 दूना, इसमें देखिए 4 से भागा दीजिए, 4 8, 4 से भागा दीजिए तो 25, फिर 5 से काटिए तो 5 5 5 11, तो 45 में 2 से भागा देंगे कितना आएगा 22.5, प्लस 11 8 88, 88 में कितना से भागा देना है 5 से भागा दीजिएगा तो 5 कम 5, 5 7 35, 5 6 30। अब इसको ऐड कीजिए, 6 5 11 7 2 9 1 10 1 2 3 1 6। तो ये आपका आंसर हो गया। वेपर प्रेशर टोटल कितना आ गया 40.1 mmHg, लगभग 40 आ गया। तो P टोटल आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का इन वेपर फेज, मतलब YA निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं PA इक्वल टू क्या होता है YA इंटू P टोटल। अब YA बराबर क्या हो जाएगा, YA बराबर हो जाएगा PA/P टोटल, PA/P टोटल। अब PA ये वाला इसी को तो बोलते हैं PA,
तो पी कितना हो जाएगा 50.7 इंटू 0.45, ये हो गया पी। अब पी टोटल प्रेशर हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 40.1, 40 मान लीजिए। अब इसको आप 50 मान के चलिए, तो 50 गुना 0.45 बटा 40, तो पॉइंट हटाइएगा कितना आएगा 100, तो ये 5 से काटिए 5 9 45, 5 8 40, फिर ये 50 दूना 9 बटा आ जाएगा 16, जीरो पॉइंट। अब इसको अप्रोक्स में लेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 16 85, 16 छक 96, 0.6, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर अप्रोक्स में। तो इतना ही आंसर है एनसीईआरटी में, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजी वे में निकाल सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.5। चलिए तो इस क्वेश्चन को पहले अपने से अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। ये क्वेश्चन जैसे 3 बताए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 बताएं, वैसे ही ये भी बनेगा। यहाँ पे देखिए क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला भी गिवन है और उसका वेपर प्रेशर गिवन है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब पी टोटल निकालना है। कब? जब 25.5 ग्राम लेंगे क्लोरोफॉर्म और 40 ग्राम लेंगे डाइक्लोरोमीथेन। ये क्लोरोफॉर्म हो गया और डाइक्लोरोमीथेन हो गया, इतना टेम्परेचर पे। और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में, मतलब वाई ए निकालना है और वाई बी निकालना है। तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरीके से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मोल निकालेंगे। चलिए मोल निकालते हैं। तो मोल किसका निकालेंगे? क्लोरोफॉर्म का। तो मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। अब इसका मोल निकालना है। तो गिवन मास, कितना मास गिवन है क्लोरोफॉर्म का? 25.5 ग्राम। तो 25.5 ग्राम बटा मोलर मास, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? जोड़िए, इसको ऐड कीजिए। कार्बन का हो जाएगा कितना? 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 2, क्लोरीन का 71 प्लस 35.5। अब इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 119.5 हो जाएगा। उसी तरह मोल निकालिए, मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, इसका भी फार्मूला गिवन है। कितना फार्मूला है? CH2Cl2। तो इसका डाइक्लोरोमीथेन का हो जाएगा कितना मास गिवन है? मास गिवन है इसका 40 ग्राम। तो 40 बटा मोलर मास, इसका मोलर मास 2 क्लोरीन है तो 71, हाइड्रोजन का 2 71 2 73 और कार्बन का 12, कितना हो जाएगा? 85 हो गया। अब इसीलिए मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का जो मोल फ्रैक्शन है एक्स से डिनोट करेंगे। तो इसका मोल लिख देंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जिसका मोल है उसका मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल लिख दीजिए बटा टोटल मोल। तो इसका मोल लिख दीजिए बटा टोटल मोल। अब इसको सॉल्व करना है। फिर देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन लेंदी है, एकदम अप्रोक्स लीजिए, फटाफट कीजिए। अब इसको देखिए क्या करेंगे। इसको 25 का 25 मान दीजिए, 119.5 है, इसको 20 मान लीजिए, 120 मान लीजिए। फिर ये 25 बटा 120 और ये 40 बटा 85। सॉल्व कीजिए। 5 से 5 बचे, 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 24। 5 बचे 5, 24। इसको सीधा 2 मरतबा काटिए, कितना आएगा? 5 बटा 24, नीचे आएगा 5 बटा 24 प्लस 1 बटा 2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 5 बटा 24 इंटू 24 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। नीचे आ जाएगा 5 12, 24 24 कट गया तो 5 बटा आ गया 12 5 17। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 17 51, 0.3 इतना आ गया।
तो एक क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन आ गया, इसीलिए मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए किसका, डाइक्लोरोमीथेन का मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोइथेन। तो इसका मोल फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे एक्स बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.3 कितना आ गया 0.7। हो गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। अब आपको वेपर प्रेशर लिखना है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म का जो वेपर प्रेशर है उसको किससे डिनोट करेंगे, PA नॉट से। वो कितना है, वो आपको दिया है 200 mmHg। उसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ प्योर डाइक्लोरोमीथेन, इसको डिनोट करेंगे PB नॉट से। और ये कितना गिवन है, ये गिवन है 415 mmHg। हो गया, अब सब रेडी है। अब जो बोलता है निकालिए, टोटल प्रेशर बोल रहा है सॉल्यूशन का निकालने के लिए, तो P टोटल, तो P टोटल का हो जाएगा PA प्लस PB। PA बराबर क्या होता है, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। हो गया, PA आपको गिवन है कितना 200 और गुना 1 से निकाल चुके हैं 0.3। PB नोट, तो PB नोट कितना गिवन है 415 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0.7। एकदम आसान, गुना कीजिए कितना हो जाएगा 600, तो पॉइंट दीजिए तो 60 आ जाएगा। इसको गुना कीजिए 7 बजे 35, 7 3 10, 28 1 29। अब इसको ऐड कीजिए तो कितना आएगा 350.5। इतना mmHg हो गया सॉल्यूशन का प्रेशर। P टोटल बोलिए या P सॉल्यूशन। हो गया, अब आपको बोलता है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हर एक कंपोनेंट का, जो भी कंपोनेंट है क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन, किसमें, वेपर फेज में। तो एकदम आसान है। अब जब भी आपको वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसको किसे डिनोट करते हैं, YA YB से। तो YA का फॉर्मूला आप जानते हैं, कैसे जानते हैं, तो PA बराबर हम लोग क्या जानते हैं, YA इंटू P टोटल। तो यहाँ से YA निकाल सकते हैं, तो YA बराबर क्या हो जाएगा PA इंटू P टोटल डिवाइडेड बाई P टोटल। अब PA आप जानते हैं, PA यहाँ पे निकल चुका है, इसी को तो बोलते हैं PA P नोट A 1 से। तो इतना आ गया P, लिख दीजिए 200 इंटू 0.3। P टोटल प्रेशर यहाँ पे आ चुका है 350.5। अब देखिए 350.5 को हटाइए, 0 से 0 कट गया, 5 चौका 5 7 कितना आ गया 4 तिहाई 12, 1.2 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा 0.7 एकम 7। अब 5 आया 7 7 49, तो आ गया 0.17। तो 0.17 हो गया। अब YB निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। तो 1 में से घटा लीजिए, तो 1 माइनस 0.17, तो कितना आ जाएगा 0.83। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा 0.17 और डाइक्लोरोमीथेन का हो जाएगा 0.83। तो एकदम आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो अपना कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेटर का ज़रूरत पड़ सकता है, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहता है। नहीं तो इस तरह कीजिएगा तो पता चला क्वेश्चन पेपर 3 घंटा का था, 1 घंटा लग गया 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं 5 नंबर। तो ये सब अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है। एग्जाम में जो आता है वो सब में कम कैलकुलेशन आता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये NCERT का इनसाइट क्वेश्चन है 2.8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B। प्योर लिक्विड है A और B, उसका वेपर प्रेशर दिया गया है। एक है A का है 450 mmHg और लिक्विड B का वेपर प्रेशर है 700 mmHg।
350 केल्विन टेम्परेचर पे फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन निकालना है, जबकि टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का गिवन है 600 mmHg। आपको ये भी फाइंड करना है कंपोजिशन वेपर फेज में। तो कंपोजिशन फाइंड करने का मतलब हो गया आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्यूशन में भी निकालना है और आपको वेपर फेज में भी निकालना है। तो सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होता है एक से एक्स भी होता है, और जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन होता है लिक्विड ए और लिक्विड बी का, वो क्या होता है, वाई ए वाई बी। तो सबसे पहले जो गिवन है लिख देते हैं। तो मोल फ्रैक्शन तो दिया है नहीं, तो मोल लिखेंगे नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले वेपर प्रेशर जो दिया है। तो गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, और ये प्योर लिक्विड है। तो प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है उसको डिनोट करते हैं पी नॉट ए से। ये कितना गिवन है, 450 mmHg। उसी तरह सेकेंड का लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, उसको डिनोट करेंगे पी नॉट बी से। लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में कितना है, 700 mmHg। क्लियर। अब आपको टोटल प्रेशर गिवन है, टोटल प्रेशर लिख दीजिए। टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या ऑफ द मिक्सचर, और टोटल प्रेशर को हम लोग किस तरह डिनोट करेंगे, पी टोटल। तो पी टोटल गिवन है कितना है, 600 mmHg। अब आप जो फॉर्मूला जानते हैं लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, बाई रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला सब में काम आएगा। तो पी टोटल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। पी ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स पी। जो जो गिवन है लिख दीजिए, जो नहीं मालूम है उसको छोड़िए। पी टोटल कितना गिवन है, 600, और पी नॉट ए 450, एक से मालूम नहीं है। तो ध्यान रखेंगे हम लोगों को जो फाइंड करना है, एक्स ए फाइंड करना है, एक्स बी फाइंड करना है, वाई ए फाइंड करना है, और वाई बी फाइंड करना है। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। पी नॉट भी गिवन है 700, और एक्स भी आपको नहीं गिवन है। तो ध्यान दीजिए मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1। तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो एक्स बी बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। अब इधर हो गया 600 बराबर, ये हो गया 450 एक्स ए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 700 माइनस 700 एक्स ए। अब देखिए इसमें से घटाइए, इसमें से घटाइए, और 600 में से 700 घटाइए तो माइनस 100 आएगा, और इधर 450 एक्स में से 700 एक्स से घटाइएगा तो कितना आएगा, माइनस 250 एक्स से आएगा। अब एक्स ए बराबर कितना होगा भाई, 100 में भागा करेंगे 250 से तो माइनस 100 बट माइनस 250, माइनस माइनस कट गया 5 बचे 5 दूना 2/5, 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.4। तो ए का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूशन फेज में। तो 1 में से ए का मोल फ्रैक्शन घटा लीजिए 0.4, तो कितना आ गया, 0.6। तो ए का और बी का मोल फ्रैक्शन आ गया कौन फेज में, सॉल्यूशन फेज में। अब आपको निकालना है किस फेज में, मोल वेपर फेज में। तो वाई ए वाई बी निकालना है। तो वाई ए वाई बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, पी ए इक्वल टू क्या होता है, वाई ए इंटू पी टोटल। ये तो हम लोग जानते हैं। जब भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना वेपर फेज में तो ये फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। अब पी ए हमको मालूम है। अब वाई ए बराबर क्या होगा, पी ए बटा पी टोटल, ये क्या हो जाएगा, वाई ए। अब पी ए कितना है, तो पी ए देखिए, पी ए का फार्मूला क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, यही फार्मूला होता है पी ए का। अब पी नॉट ए एक्स ए बटा पी टोटल वाई ए।
अब पी नॉट एक्स ए कितना है भाई, तो पी नॉट हो गया 450, एक्स ए कितना आ गया, यहाँ पे निकल चुका है 0.4, और टोटल प्रेशर कितना है 600, ये हो गया वाई ए। अब 0 0 कट गया, 15 3 45, 15 चौका 60, पॉइंट नीचे आया तो 10। तो इस तरह इसको कैंसिल करेंगे तो वाई ए का वैल्यू आ गया 0.3, तो वाई ए आ गया, वाई ए का वैल्यू हो गया 0.3, तो उस तरह वाई बी निकाल सकते हैं, 1 में से 0.3 को घटा के तो 0.7 आएगा। तो इस तरह एक्स ए और एक्स बी का वैल्यू आ गया, मतलब मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज, और ये आ गया वाई ए और वाई बी का वैल्यू आ गया मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एक चीज़ को खूब ध्यान से समझेंगे और अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह इतना कैलकुलेशन रहता है जिसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। कैलकुलेशन में ही टाइम वेस्ट होता है। क्वेश्चन तो अच्छा होता है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से इरिटेट करता है क्वेश्चन। लेकिन कंपटीशन में और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो, क्योंकि वो आपका कैलकुलेशन चेक नहीं करना चाहता है, वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है जो आप कितने कॉन्सेप्चुअल है, और हल्का फुल्का कैलकुलेशन भी रहता है। तो इसको कॉपी कीजिए डियर स्टूडेंट्स। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, और आप एकदम दबा के इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपका जो भी क्वेश्चन होगा, तो कुछ क्वेश्चन जो है बोर्ड पर कराएंगे एग्जाम्पल ये सब, लेकिन जब क्वेश्चन का सीरीज होगा, बहुत सारा क्वेश्चन होगा, तो डियर स्टूडेंट्स उसको हम बोर्ड पे ना करा के कॉपी में कराएंगे, क्योंकि बोर्ड पे लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है क्वेश्चन को, और उसको पूरा सॉल्यूशन लिखने में बहुत समय लगता है। तो हो गया, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।